स्वागत है आप सबों को एक बार फिर से YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, किस तरह से डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है मेटल का और नॉन मेटल्स का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स जो है वही रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। ये तीन, ये सिर्फ मेटल में होता है। नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन और कुछ क्लोरीन ऐसे एलिमेंट हैं जो रिएक्ट करता है, बाकी वाटर एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और नॉन मेटल एलिमेंट के जो नोबल एलिमेंट हैं, नोबल एलिमेंट में भी कुछ एलिमेंट हैं जो कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो ऑक्सीजन, वाटर, एसिड, बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो उसके बारे में हम इंडिविजुअल फिर देखेंगे किस तरह से ये जो नोबल एलिमेंट है रिएक्ट करता है। तो हम लोग फर्स्ट चर्चा करें, देखें कि केमिकल जो रिएक्शन विथ मेटल का विथ एयर के साथ या ऑक्सीजन के साथ। अब जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सोडियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड देता है। अब ये सोडियम ऑक्साइड, ये इक्वेशन बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। ये सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या दिया, सोडियम ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देता है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड जो है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो भी मेटल एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, एयर से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड। तो इसका कैरेक्टर कैसा होता है, तो ये बेसिक कैरेक्टर होता है। ये हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये जो जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं वो फिर वाटर से रिएक्ट करके क्या देता है, हाइड्रोक्साइड और फिर हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं ये बेसिक कैरेक्टर देता है। जो हम इसका लिटमस पेपर में देखते हैं, बेस में यूज करते हैं रेड और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर कलर चेंज ब्लू। तो इससे हम लोग तो जितने भी ऑल मेटल ऑक्साइड है इसका प्रॉपर्टी कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर होता है। और नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे हम लोग देखेंगे, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड है वो, या हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो ये जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या देता है, वो एसिड कैरेक्टर। जब उसमें हम लोग वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड और फिर उसमें लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड वो एसिड कैरेक्टर, और जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक कैरेक्टर। इस तरह से हम लोग फर्स्ट देखें कि मेटल जो ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, मेटल ऑक्साइड। और सेकेंड हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो वाटर के साथ, तो वाटर के साथ भी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वही रिएक्ट करता है। सभी एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो जैसे हम लोग पोटेशियम का एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो बेस कैरेक्टर है, और प्लस H2O हाइड्रोजन गैस।
तो ये रिएक्टेंट में क्या देखते हैं, पोटेशियम मेटल और जो रिएक्टिव एलिमेंट है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, हाइड्रोजन गैस और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से जितने भी मेटल एलिमेंट हैं, चाहे सोडियम है, अल्युमिनियम है, तो अब कुछ जैसे आयरन है, अल्युमिनियम, तो वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता है। तो जैसे आयरन है, तो आयरन हम लोग देख रहे हैं कि ये ना कोल्ड वाटर से ना हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। कौन से वाटर, स्टीम के साथ, तो वो क्या देता है, फेरिक ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो कुछ ऐसे मेटल एलिमेंट हैं जो कोल्ड और हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करके स्टीम वाटर से रिएक्ट करता है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको केमिकल प्रॉपर्टी में बता चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल सब था, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का जो हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो पहले भी वीडियो में हम ये केमिकल प्रॉपर्टी बता चुके हैं। तब तीसरा पॉइंट हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी जो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स with dilute acid। तब हम लोग रिएक्शन विथ मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, उसका हम एक एग्जांपल देते हैं। जो भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वह किस तरह से एसिड के साथ रिएक्ट करके, तो एसिड के साथ भी जो रिएक्टिव एलिमेंट है वो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। जो बर्निंग स्प्लिंटर जब हम लोग गैस जार के पास ले जाते हैं तो उस क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आइडेंटिफाई हम लोग क्या करते हैं, दिस गैस, ये कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी है वो क्रैकिंग करेगा, पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से मेटल एलिमेंट जैसे जिंक मेटल है और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, जिंक क्लोराइड देगा, और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन बैलेंस कर लें तो 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है और ये जिंक मेटल हो गया। तो जिंक मेटल और ये जिंक मेटल जो है ये रिएक्ट किससे कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल, कोई भी हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, अल्युमिनियम हो, जो भी, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, साल्ट देगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अल्युमिनियम क्लोराइड, जितने भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेंगे तो ये साल्ट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस का हम लोग प्रॉपर्टी क्या दिखाए, वो क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट हैं जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जो कि हम पहले भी वीडियो में आपको चर्चा कर चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम यही केमिकल प्रॉपर्टीज में एक कुछ ऑक्साइड होते हैं, जैसे जिस ऑक्साइड को हम लोग एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ये एम्फोट्रिक ऑक्साइड का दो है, अल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड। अब ये यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये दोनों कंपाउंड जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये इसको एम्फोट्रिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है।
तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसलिए इसको कहा जाता है, ये ऑक्साइड एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करके साल्ट एंड हाइड्रोजन वाटर देता है। और फिर ये जिंक ऑक्साइड ये भी एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्ट करके क्या देता है, साल्ट एंड वाटर। तो यही हम लोग इंडिविजुअल ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके दोनों प्रॉपर्टी साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, यही इंडिविजुअल इस तरह से अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और ये कैसे एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है, वाटर देता है। ये दोनों रिएक्शन को हम लोग एक बार फिर से देखें और समझने का कोशिश करें। अब ये पहला हम लोग एग्जांपल देते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड, जो हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, अल्युमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो यहाँ रिएक्ट करके क्या देगा, साल्ट, अल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लें, 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 2 अल्युमिनियम क्लोराइड और फिर वाटर 3H2O। इस तरह से इक्वेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बैलेंस। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोग चर्चा किए हैं, तो एक बार ये एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, साल्ट। ये भी अल्युमिनियम क्लोराइड, ये अल्युमिनियम क्लोराइड क्या साल्ट दे रहा है और फिर यहाँ वाटर दे रहा है। फिर यही अल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार बेस के साथ, बेस अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये क्या है आपका बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड हुआ और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो एक बार अल्युमिनियम ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं, वो एसिड के साथ भी और एक बार बेस के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट दे रहा है, फिर भी साल्ट और हाइड्रोजन गैस, साल्ट दे रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो सोडियम अल्युमिनियम सोडियम अल्युमिनियम ऑक्साइड और प्लस वाटर, ये क्या हो गया आपका साल्ट हो गया। अब इक्वेशन हम लोग बैलेंस कर लें, तो क्या देख रहे हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो एक बार एसिड के साथ रिएक्ट करता है, एक बार बेस के साथ, रिएक्ट करके दोनों क्या दे रहा है, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट एक बार फिर जिंक ऑक्साइड का भी हम लोग इसी तरह से एसिड और बेस का रिएक्ट करके फिर साल्ट एंड वाटर, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का नेक्स्ट एग्जांपल है। अल्युमिनियम जिस तरह से हम लोग अल्युमिनियम ऑक्साइड का देखे, इस तरह से एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक उसी तरह से हम लोग जिंक ऑक्साइड का भी देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड इस तरह से एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट दे रहा है। तो एक बार हम लोग जिंक ऑक्साइड के बारे में लाइट खराब हो गया क्या, पोल वाला?
अब नेक्स्ट एम्फोट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम एग्जांपल एक रिएक्शन दिखा रहे हैं। इस तरह से जिंक ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देता है, साल्ट एंड वाटर। जिंक क्लोराइड प्लस वाटर। रिएक्शन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड जो साल्ट है और फिर है वाटर। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो पहला अल्मुनियम ऑक्साइड और नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड, ये भी एसिड के साथ और फिर बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर ये रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या देगा, सोडियम जिंकेट ऑक्साइड, जिंकेट जिंकेट ऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी आपका साल्ट ही हुआ जिसको हम लोग सोडियम जिंकेट ऑक्साइड कहेंगे और फिर जिंक और वाटर। इस तरह से एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो एक बार एसिड के साथ एक बार बेस के साथ रिएक्ट करके, तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड जो दो है अल्मुनियम और जिंक ऑक्साइड, इसका प्रॉपर्टी ही होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं वैसे ही कंपाउंड्स को हम लोग एम्फोट्रिक एसिड कहते हैं। और जो हम रिएक्शन दोनों का आपको एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट दे रहा है साल्ट एंड वाटर। तो ठीक इस प्रकार हम लोग देखें कि किस तरह से अब हम लोग जो नोवेल एलिमेंट हैं, जो कि ये तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो वाटर के साथ, एयर के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, लेकिन नोवेल एलिमेंट सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये ना वाटर, एसिड और एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो फिर हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम को कौन सा रिएक्ट करवाते हैं, तो इसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एक्वा रीगा, जिसको क्या कहा जाता है, एक्वा रीगा। एक्वा रीगा, ये एक्वा रीगा बनाया कैसे जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका रेशियो नाइट्रिक एसिड का 1 रेशियो और हाइड्रोक्लोरिक का 3, 1 और 3 के अनुपात में मिला के ये एक्वा रीगा बनाया जाता है, जिसमें कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाया जाता है, वाश भी किया, जिसको वाइट वाटर के नाम से भी जाना जाता है मार्केट में। और यही एक्वा रीगा है जिसमें गोल्ड प्लेटिनम को वाश भी किया जाता है, गलाया भी जाता है। जिस ढांचा में हम लोग चेंज करना चाहें, तो इसी एक्वा रीगा जो नाइट्रिक एसिड जो 1 रेशियो अनुपात 1 पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट लेके एक्वा रीगा बनाया जाता है, जिसको वाइट वाटर भी कहते हैं, जिससे कि गोल्ड और प्लेटिनम को गलाया जाना, वाश करना, जो डिफरेंट वर्क में इसका यूज होता है। इस तरह से आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं और आगे अगले वीडियो में बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा स्टडी विथ MKT।